और इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। ये मेरी पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने इससे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो कभी नहीं बनाई। ये तो बात हो गई कि अब हम कॉलेज कैसे चूज़ करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि अप्लाई कैसे करें जिस कॉलेज में आप जा रहे हो। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने इससे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो कभी नहीं बनाई। और इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। दिसंबर का टाइम आ गया है, तो दिसंबर के टाइम भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दिसंबर के टाइम में भी आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो आप सबके लिए है। अगर आप सितंबर के टाइम भी आ रहे हो तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप जब आ रहे होगे तो उससे पहले आपको क्या क्या करना है। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया किसी कॉलेज में, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं सब कुछ बता पाऊँ, क्योंकि मैं भी जब एज ए स्टूडेंट आ रहा था तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वीडियो मैंने देखी थी कि किसी ने बताया हो कि यार एडमिशन कैसे मिलता है। सब कुछ खुद खुद फिगर आउट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा। मैंने नोट्स भी बनाए हैं मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन प्रोसेस के थ्रू लेके चलता हूँ। गाइस, अगर आप जस्ट स्कूल से पास हो रहे हो, मतलब स्कूल से पास होकर अगर आप बैचलर्स की डिग्री के लिए आ रहे हो, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कॉलेज कौन सा चुनो। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आ रखे हैं वो भी उन्होंने कभी कॉलेज की रैंकिंग चेक नहीं करी। मुझे ये बाद में पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आने के बाद उन्हें रैंकिंग पता चली है कि अच्छा इसकी रैंकिंग इतनी है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज जा रहे हो, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कॉलेज चूज़ कैसे करो। अगर आप किसी भी कॉलेज जा रहे हो तो पहले उस कॉलेज का ओवरव्यू ले लो कि वो कॉलेज में आप जौन सा कोर्स पढ़ने जाना चाहते हो वो कोर्स सही भी है कि नहीं है। उस कॉलेज की रैंकिंग देख लो, क्योंकि रैंकिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप कॉलेज चुन रहे होते हो और अगर आपकी कॉलेज की रैंकिंग नीचे है तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे होते हो। और अगर आपके कॉलेज की रैंकिंग बेटर है, मतलब दूसरे कॉलेजेस से, तो मुझे लगता है कि आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए आप कॉलेज की रैंकिंग सबसे पहले चेक करो। उसके बाद अपने कोर्स की रैंकिंग चेक करो, क्योंकि कॉलेज की रैंकिंग हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन कोर्स की जो रैंकिंग वो हो सकता है नीचे हो। तो क्योंकि कोर्स डिफ़र करता है हर एक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो आप कोर्स की रैंकिंग चेक करो कि यार कोर्स की रैंकिंग कितनी है। अब आप ये सोचोगे कि कोर्स की रैंकिंग या फिर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे चेक करें, तो आप बेसिकली जा सकते हो गूगल पे और गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो आयरलैंड में, या फिर अगर आप आयरलैंड से बाहर भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से क्लियरली मिल जाएगी कि उस कॉलेज की क्या रैंकिंग है। वर्ल्ड रैंकिंग देखना और साथ ही साथ उस कॉलेज की रैंकिंग उस कंट्री में देखना कि उस कंट्री में उस कॉलेज की क्या रैंक आ रही है। तो जैसे आयरलैंड में ट्रिनिटी कॉलेज जो है यहाँ पे बेस्ट कॉलेज है, और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग, मतलब उससे भी वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर ऊपर कॉलेजेस हैं। तो इसलिए कॉलेज की रैंकिंग देखना, वर्ल्ड रैंकिंग भी देखना, और उस कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के लिए, जिस कंट्री के लिए आप जा रहे हो उस कंट्री की रैंकिंग भी देखना। गाइस, जैसे हम जा रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हमें ज़्यादा पता नहीं रहता कि यार किस से बात करें, मतलब किस से गेट इन टच होएं कि वो हमें हमारे कोर्स के लिए एक ओवरव्यू दे दे कि यार ये कोर्स अच्छा है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी टच में हो सकते हो थ्रू मेल। आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करो कि यार अगर आप किसी कोर्स में कंफ्यूज भी हो, जैसे दो कोर्स जब मैं आ रहा था तो वो सिमिलर थे, एक बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और एक इंटरनेशनल बिजनेस। तो अब वो दोनों कोर्स में मॉड्यूल्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स कॉमन है। तो इन दो मॉड्यूल्स में, मतलब इन दो कोर्सेज में सेम मॉड्यूल्स है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। तो अगर आप ऐसे ही कंफ्यूज होते हो कि यार कर मैं ये भी सकता हूँ और ये भी, दोनों सेम सेम कोर्स लग रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी से पहले पूछो कि यूनिवर्सिटी में मेल करो कि कौन से कोर्स में कौन सा मॉड्यूल आता है,
और आप जो इन फ्यूचर करना चाहते हो कि आप अगर कोई स्पेसिफिकेशन, हम सब कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछो मेल करके कि इसमें मॉड्यूल कौन से आते हैं, इसमें अगर मैं ये कोर्स चूज़ करता हूँ तो क्या जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस ले लेता तो मेरे ख्याल से मेरे बहुत से सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैं करना चाहता था वो कट जाते। लेकिन तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो अपने कॉलेज से या फिर अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से पूछ लेना। ये तो बात हो गई कि अब हम कॉलेज कैसे चूज़ करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन और वो आप भी जानते हो, आप जौन सा कॉलेज सही समझोगे आप वो कॉलेज चूज़ करना। और अब मैं आपसे बात करूँगा कि अप्लाई कैसे करें जिस कॉलेज में आप जा रहे हो। अब अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं गाइज। अब आप अप्लाई इन दो तरीक़ों से कर सकते हो। या तो आप खुद से कर सकते हो अप्लाई किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप खुद से अप्लाई करो, या फिर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करवा सकते हो। मेरे केस में मैंने खुद से भी अप्लाई किया था और मैंने एजेंसी के थ्रू भी करवाया था। खुद ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप खुद से अप्लाई करोगे तो आपको ऑफ़र लेटर नहीं आएगा, और अगर आप एजेंसी के थ्रू करोगे तो आपको आएगा ही आएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। आप खुद से करोगे तो भी आपको ऑफ़र लेटर आ सकता है, और अगर आप एजेंसी के थ्रू कराओगे तो तब भी हो सकता है कि आपका ऑफ़र लेटर ना आए। ऑफ़र लेटर सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं। अगर आपके मार्क्स 10th और 12th में अच्छी परसेंटेज आई है तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी बुलाना चाहेगी ऑब्वियसली। तो आप ट्राई करना 10th और 12th में आपके जितने अच्छे मार्क्स आए होंगे उतना बेटर रहता है कि आप जब आ रहे हो तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी या फिर हर एक कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेगा। गाइज अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके किसी भी यूनिवर्सिटी के आपको अपलोड करने होते हैं। कभी कभार किसी किसी केस में ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ीस होती है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक है तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस थी मेरे ख्याल से 50 यूरोज़ की थी शायद। तो कभी कभार आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे होगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस दिखे। ऐसा नहीं होता कि वो फेक है, वेबसाइट ही फेक है, ऐसा नहीं होता। वो कभी कभार यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखती ही है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी फ़ीस के। तो ये दोनों केसेस होते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। और वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको अपलोड करने होंगे, वो होंगे पासपोर्ट, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके 10th 12th और मे बी 11th की मार्कशीट, और आपका आइलेट्स। आपका आइलेट्स का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे। अब मैंने आपको ये बता दिया कि खुद से अप्लाई कर सकते हैं और एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार दोनों में से बेटर कौन सा है। आई वुड से कि एजेंसी के साथ, किसी भी एजेंसी के साथ जाना इज़ मच बेटर खुद से अप्लाई करने से। लेकिन अगर आप एजेंसी भी चुन रहे हो तो बहुत ध्यान से चुनना है एजेंसी, क्योंकि बहुत एजेंसीज फेक भी होती हैं। मतलब अगर आपसे कोई भी फ़ीस मांगती है एजेंसी, मतलब इन द स्टार्टिंग अगर आप उस एजेंसी के पास गए और उन्होंने कहा कि हम इस कॉलेज में अप्लाई कर देंगे लेकिन आपको इतनी फ़ीस जमा करानी होगी, मैं कहूँगा कि उस एजेंसी के साथ बिल्कुल भी मत जुड़ना। क्योंकि वो एजेंसी या तो फेक है या फिर एजेंसी, मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उस एजेंसी के साथ रहो। किसी भी अगर आप एजेंसी के साथ जुड़ रहे हो जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भेजती है, दे वुड नॉट आस्क फॉर स्टार्टिंग फ़ीस। वो अपनी जो सर्विसेज होती हैं वो फ्री में प्रोवाइड करती हैं। जिस एजेंसी के साथ मैं जुड़ा था उन्होंने भी यही किया था। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जब तक मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें एक भी रुपया दिया। और अच्छी एजेंसी में अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि आपको कहीं बाहर जाके ऐसे ढूंढना ना पड़े, तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा
जिनको मैंने यूज़ किया था, मतलब जिस एजेंसी से मैं आया था, तो वो होगी लेवरेज। मैंने लेवरेज को यूज़ किया था। लेवरेज एक एजेंसी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक फ़तेह है। फ़तेह भी एक एजेंसी है जहाँ से मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत स्टूडेंट्स फ़तेह से भी आए हैं। गाइस, एजेंसी के साथ मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूँ, तो कभी भी किसी एक एजेंसी के साथ मत रहना जब तक आपका कॉलेज फिक्स नहीं हो जाता, तब तक। मतलब मैं जब स्टार्टिंग में था, मेरा स्टार्टिंग में प्लान कनाडा का था। और जब मैंने अप्लाई किया था, मतलब एजेंसी के थ्रू, उस एजेंसी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके साथ जब मैंने अप्लाई किया था, वो ऑफ़र लेटर उन्होंने मतलब ऐसा वादा किया था कि ऑफ़र लेटर आएगा 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 आएगा। तो और ऐसे करते करते पूरा मैं मई तक अटक गया था, जब तक मेरा मतलब अप्रैल मई आ चुका था और मैं मई तक मेरे पास ऑफर लेटर भी नहीं था। मैं मतलब मेरे पास कॉलेज ही नहीं था बेसिकली कि मैं कॉलेज कौन से जा रहा हूँ, मुझे मई तक नहीं पता था। ऐसा हुआ था। तो आप कभी भी एक एजेंसी के साथ मत रहना, क्योंकि एक एजेंसी आपको ऐसा प्रॉमिस करे कि हाँ, हम आपको ऑफर लेटर ला के देंगे, लेकिन वो ऑफर लेटर एक दिन में नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया। 1 या 2 दिन में नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन 1-2 हफ्ते में नहीं आता तो टेंशन लेने वाली बात है, मुझे लगता है। इसलिए आप कभी भी एक एजेंसी के साथ मत जुड़ना। जो मैंने आपको एजेंसीज़ के नाम बताए हैं, वो एजेंसीज़ आई थिंक टॉप की एजेंसीज़ में आती हैं और उनकी सर्विस बेटर है, इसलिए मैंने आपको उनका नाम बताया। इसलिए आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। मेरे को उन्होंने पैसे नहीं दिए ये सब बोलने के लिए इसलिए कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बस। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद से एजेंसी ढूंढ रहे हो और अगर ऑफ़र लेटर वो लाने में नाकामयाब हो रही हैं, तो 2-3 एजेंसीज के साथ जुड़ो। उन सबको अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करने को बोल दो। आपको हर एक कॉलेज से ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ़र लेटर आने के बाद टेंशन फ्री हो सकते हो कि हाँ यार, इस यूनिवर्सिटी में मेरा नहीं भी हुआ अगर, तो फिर मेरे पास एक बैकअप यूनिवर्सिटी है। तो आपके पास एक ऑफ़र लेटर है कि हाँ, यहाँ से मेरे को यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा भी होता है। तो ये सिर्फ एज अ सेफ साइड के लिए है। अगर आप एजेंसी के साथ प्रोसीड करने में लाइक खुश रहते हो, कि अगर आप हाँ सोच लेते हो कि खुद से नहीं करना, एजेंसी के साथ ही करना है, तो सिर्फ एज अ सेफ साइड के लिए ये तरीका लेके चलना। किसी भी एक एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाना, खुद से भी लगे रहना। वो एजेंसी कर देगी, लेकिन उन पे डिपेंडेंट होके मत चलना कि हाँ यार सब कुछ तुम ही कर दो, मैं बैठा हूँ, मैं चला जाऊँगा बस। तो ऐसा मत करना। आप देखना कि हाँ उन्हें दे दिया, लेकिन आप खुद से रिसर्च करना मत छोड़ना बेसिक। गाइस, अगर आप अभी ट्वेल्थ में ही हो, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स जो कि अभी ट्वेल्थ में ही हैं, वो दिसंबर में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मैं भी उनमें से ही था। मैंने भी दिसंबर में अप्लाई करना शुरू किया था। तो अगर आप ट्वेल्थ में ही हो तो कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, जैसे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और प्रिडिक्टेड मार्क्स, क्योंकि आपका बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आया नहीं है अभी। तो इसलिए आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स लगते ही हैं। वो जो प्रिडिक्टेड मार्क्स आपके होते हैं, आपको कॉलेज उन बेसिस पे, मतलब उन प्रेडिक्टेड मार्क्स के बेसिस पे आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देता है। वो ऑफर लेटर कंडीशनल है। अगर आप बोर्ड में उस परसेंटेज पे नहीं आते, मतलब आपके उस परसेंटेज से कम ही रहते हैं, मतलब बहुत डिफरेंस आता है, तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि आपको जो ऑफ़र लेटर मिलेगा प्रेडिक्टेड मार्क्स पे, वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर होगा। वो नॉर्मल ऑफ़र लेटर नहीं होता। इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मेरी सजेशन में, आपको जब अप्लाई करना होता है तो हमेशा प्रेडिक्टेड मार्क्स टीचर से कह देना कि वो बेसिकली ऐसा ही बनाए जो एक्चुअली में आ सकता है। वरना लेकिन अगर आप प्रेडिक्टेड मार्क्स ज़्यादा परसेंटेज का बनवा लो और उसके बाद आपके बोर्ड्स में एक्चुअली में कम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेडिक्टेड मार्क्स 90% बनवा लिए और आपके एक्चुअली में आए 70, तो कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि आपका जो ऑफर लेटर है वो टर्मिनेट कर दे, बिल्कुल ही आपको ना लें, यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट ही ना करें। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनवाना। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ
तो 12th में प्रिडिक्टेड मार्क्स और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये दोनों लेके अप्लाई करना मुझे नहीं लगता कोई मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैंने भी ये 2 डॉक्यूमेंट्स लिए थे और मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको मना ही कर देंगी कि हम कंडीशनल ऑफ़र लेटर नहीं देते, हम तभी ऑफ़र लेटर देंगे जब आप लेके आओगे मार्कशीट, लेके आओगे ओरिजिनल मार्कशीट लेके आओगे। तो बेसिकली अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप में इतनी पेशेंस है और आप वेट करके देख सकते हो मई तक, क्योंकि जब आपके बोर्ड के रिज़ल्ट आते हैं, बोर्ड के रिज़ल्ट मई में ही आते हैं, तो मई में जब आपका रिज़ल्ट आएगा आप डिजी लॉकर से वो मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो, और जो फिज़िकल कॉपी या हार्ड कॉपी होती है हमारी, तो वो तो हम स्कूल में 1 महीने बाद आती है मेरे ख्याल से। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप मई में डिजी लॉकर वाली मार्कशीट यूज़ करो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कंडीशनल ऑफर लेटर देने से मना कर देती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने सुना है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कंडीशनल ऑफर लेटर मुझे भी नहीं मिला था, मेरे को तो सिंपल ऑफर लेटर मिला था, वो भी जब मेरे मार्क्स आ गए थे, मतलब मेरी मार्कशीट आ गई थी। प्रेडिक्टेड स्कोर पे मुझे भी नहीं मिला था। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप वेट कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मई तक वेट करके जब आपकी मार्कशीट आ जाए तब कॉलेजेस में अप्लाई करो। लेकिन कॉलेज पहले ही चुन लो कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, आपने वो कॉलेज पहले ही चुन लिया, तो वो सेफ, मतलब टाइम सेविंग हो जाता है ज़्यादा। गाइस, एक ऐसी टिप जो कि मेरे साथ हुआ था, जो कि मैं अपने साथ होने के बाद इसलिए आप सबको बता रहा हूँ ताकि आप सबके साथ ऐसा ना हो। तो मेरी स्टोरी ऐसी थी, जब मैं बाहर आ रहा था मतलब पढ़ने के लिए, तो मैंने पहले कनाडा में अप्लाई किया था। पहले मेरा प्लान कनाडा का था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया कनाडा की, तो लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने मुझे होल्ड पे डाल के रखा था। मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर से लेके मई तक मैं होल्ड पे ही था, मेरे को कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था यूनिवर्सिटी से क्लियरली। और ऐसा सीन हो रहा था कि मेरे पास कोई भी कॉलेज नहीं था मई तक, मतलब लिटरली मई तक मेरे पास कोई कॉलेज नहीं था। तो ऐसा हुआ था, उसके बाद मैंने कनाडा छोड़ा था, उसके बाद मैंने कनाडा ही छोड़ दिया था, वो कॉलेज नहीं छोड़ा था। फिर मैंने फिर मैंने कनाडा ही छोड़ा था, और फिर मैं चूज़ किया था मैंने आयरलैंड बाहर आने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी कंट्री में अप्लाई करते हो और वहाँ से सही रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कि यूनिवर्सिटी आपको नहीं ले रही, और आपका मेन प्लान यही है बाहर जाने का, तो आप कंट्री का बैकअप भी लेके चल सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो बैकअप बनाते हैं वो हम यूनिवर्सिटीज़ का बनाते हैं कि हाँ यार अगर मेरा डबलिन की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नीड है, तो मैं तो कहूँगा आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दो। उसके बाद आपको अगर कोई दूसरी कंट्री अच्छी लगती है, जैसे कोई सी भी हो सकती है वो, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर दो। अगर आपका मेन गोल है बाहर ही जाने का, कि सोच रखा है कि हाँ बाहर से ही बैचलर्स करनी ही करनी है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। एक कंट्री का बैकअप लेके भी चल सकते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। तो ये भी मेरे ख्याल से हेल्पफुल हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको कॉलेज आयरलैंड का ना मिले, होपफुली मिल जाए, लेकिन अगर आपको दिक्कत हुई तो आपके पास एक दूसरी कंट्री ही हो जहाँ पे आप जाना ही चाहते हो, तो वहाँ पे भी हो सकता है आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले। तो गाइज, इस बार की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये मेरी पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मुझे बताना कि ये कैसी लगी। मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे पार्ट कवर करूं, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो कुछ भी था मैंने वो सब कवर करने का ट्राई किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो इस वीडियो में तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि ये मेरा पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऐसा मैंने कभी बनाया नहीं है कि मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं व्लॉग्स ज़्यादातर बनाता रहा हूँ स्टार्टिंग से भी, तो मेरे को व्लॉग्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। तो हाँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी कमेंट्स में बता देना। अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस। कोई भी अगर सजेशन हो तो वो भी बता देना ज़रूरी से कमेंट्स में। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।